एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 1.5-2 साल तक रिश्ता बहुत अच्छा चला। एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, जीने मरने की कस्में खाई, कभी ना जुदा होने के वादे किए। फिर धीरे धीरे ऑफिस और घर के चक्कर में मिलना कम हुआ, बात करना कम हुआ। एक ही शहर में रहते हुए महीनों के लिए नहीं मिलते। लड़के को लगा कि लड़की जिम्मेदार है, घर का ख्याल रख रही, इसलिए उसे पूरी परमिशन दी और कभी किसी भी बात के लिए कंप्लेन नहीं किया। मगर अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद पता चला कि लड़की लड़के को धोखा दे रही। दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। लड़का लड़की के बगैर तो रह नहीं पा रहा था और लड़की ऑब्वियसली मूव ऑन कर चुकी थी। और अल्टीमेटली लड़के के प्यार ने लड़के को मजबूर कर दिया कि वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करे और फिर भी उसके साथ रहे। अब लड़की ने ये बात देखी तो नोटिस किया कि ये तो हमारे बगैर रह ही नहीं सकता और इस बात का भरपूर फायदा उठाया। लड़की ने अपनी मनमानी करना चालू कर दी, हमेशा अपनी मन की करती। तो एक वक्त पर जो हमेशा मिलना जुलना था, जो सिर्फ बातों तक सीमित रह गया था, धीरे धीरे वो सिर्फ चंद मिनटों में कन्वर्ट हो गया। यानी कि लड़का और लड़की के बीच में सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए बात होती थी। मगर लड़का फिर भी खुश था, भले ही 3-4 मिनट के लिए सही, आवाज तो सुनने मिलती। फिर अचानक एक दिन लड़की ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। तो लड़का ये सोचकर खुश था कि चलिए एटलीस्ट लड़की का फोन तो रिंग कर रहा है, वो रिंग सुनकर भी खुश रहता। वो ये सोचता कि रिंग तो सही, एटलीस्ट रिंग तो बज रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़की ठीक है और खुश है। अब आगे क्या हुआ ये फिर कभी बताएंगे, मगर जिनको उत्सुकता है कि ये कहानी किसके बारे में है, ये कहानी किसी और के नहीं, मेरे बारे में ही है। मगर यहाँ पर हम पर कम, कहानी पर ज्यादा फोकस कीजिए। आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ। पहली बात तो अगर हम किसी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं और वो चीज जब हमारे हाथ से धीरे धीरे जाने लगती है तो हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। इतना एहसास होता है कि थोड़े से ही काम चला लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़े पे ध्यान देना। ये थोड़ा क्या है? ये थोड़ा कुछ नहीं, ये थोड़ा प्यार है। I mean, प्यार ही एक चीज थी जिसकी वजह से लड़का हर एक चीज साइड में रखता था और खुश रहता था कि मैं उस लड़की के साथ में चंद वक्त बिता पा रहा हूँ या चंद फोन पर टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ या मुझे किसी तरीके से उस लड़की से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। इस थोड़े को, इस प्यार को, इसे उम्मीद कहते हैं। और उम्मीद ही वो एक चीज होती है जो कि दो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है। और जब तक आपके दिल में उम्मीद है, रिश्ता हमेशा कायम रहता है। और कुछ इसी उम्मीद पर ये मूवी फोकस करती है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फीडफ्लिक्स। और दोस्तों ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फीडफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ओवर द मून ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड म्यूजिकल एडवेंचर मूवी है जो कि रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर 2020 को। और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सभी अपकमिंग लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी हमारी फोकस करती है एक नन्ही सी प्यारी लड़की फेफे पर, जो कि बड़ी होती है अपने माँ के प्यारी कहानियां सुनकर। एक ऐसी कहानी जो कि एक मजबूत लिंक बना जाती है माँ और बेटी के बीच। मगर जब उसकी माँ गुजर जाती है और लोगों को ये कहानियां सिर्फ कहानियां लगती हैं, तो फेफे निकलती है कुछ ऐसा इम्पॉसिबल करने, जो कि ये दिखाता है कि अगर हमारे दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार है तो ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तो स्टोरी रियल नहीं लगती, लेकिन स्टोरी के पीछे इमोशन, प्यार और उम्मीद काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं इस मूवी में, जिसका नाम है ओवर द मून। वक्त अब खत्म होता जा रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी मैंने हिंदी में देखी। हिंदी में इसलिए देखी क्योंकि मैंने अपने भतीजी और भतीजे के साथ में ये मूवी देखी, जो कि 7 और 10 साल के हैं। मूवी म्यूजिकल है और हिंदी में भी गानों को डब किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये म्यूजिकल मूवी गानों में वो जादू नहीं बिखेर पाती जो कि हमने पहले के एनिमेटेड मूवीज में देखा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इस मूवी का गाना कहीं ना कहीं मूवी से हमारा इंटरेस्ट हटा देता है। हाँ, मगर एनिमेशन की बात करें तो मूवी गजब थी। बहुत डार्क और वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए हैं, अजीबोगरीब तरीके के क्रिएचर्स बनाए गए हैं। सिंपली पुट, एक अलग ही दुनिया बनाई गई है। ऐसी दुनिया जो कि शायद बच्चे अपने दिमाग में हमेशा इमेजिन करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे ये मूवी जरूर पसंद करेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे जैसे अडल्ट इस मूवी से उतना कनेक्ट ना हो पाए। और ऐसा नहीं है कि अडल्ट इस मूवी से इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टोरी रियल सी नहीं लगती। स्टोरी ऑफकोर्स बहुत रियल सी लगती है। I mean, रियल वर्ल्ड में
हम एक माँ का अपने बच्चों के प्रति रिलेशन को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और ये चीज अडल्ट को पता होती है। बट स्टिल स्टोरी को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं मूवी में वो मेरे ख्याल से उन चीजों से अडल्ट कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे, इनफैक्ट एंजॉय भी करेंगे। और मेरे ख्याल से अडल्ट इस मूवी को इसलिए देखेंगे कि इस मूवी में एक बेटी का अपने माँ के प्रति प्यार, उम्मीद और कैसे कि वो किसी भी हाल में उस उम्मीद को खोना नहीं चाहती, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखना एक अडल्ट को बहुत पसंद आएगा। और मेरे ख्याल से यही एक रीजन है कि कहीं ना कहीं बच्चे भी इस मूवी को पसंद करेंगे, क्योंकि किसे पसंद नहीं है, किस बच्चे को पसंद नहीं है अपनी माँ से प्यार करना। ओवरऑल कहूँ तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो शायद से आप इस मूवी को उनके साथ में ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि जितने बार भी इस मूवी को देखकर, इसके कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स को देखकर जितने बार भी आपके बच्चे हंसेंगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो अडल्ट को ये मूवी इंप्रेस कर पाएगी। इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी ओवर द मून का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, वूट, ऑल्ट बालाजी, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।